ढोलक बजनी है। राम मनोहर वाजपेयी जी निवेदन कर रहा हूँ, सुनिएगा। गीत अच्छा है, हाँ, प्रयास कर रहा हूँ जवाब हो जाए। हाँ, बड़े भैया तिवारी जी निवेदन कर रहा हूँ, सुनिएगा। न सोचा न समझा न देखा न भाला, मेरी आरज़ू ने मुझे मार डाला, और जिए तो मगर जिंदगानी पे मोहब्बत की झूठी कहानी करो, बड़ी चोट खाई जवानी करो, जवानी करो, मोहब्बत की झूठी कहानी मोहब्बत की झूठी कहानी मोहब्बत की झूठी गीत आपका आया है। सती सरपति का हंसाने को रो, अच्छी बात, जो रूठे पिया को मनाने को रोए, मनाने को आइए जवाब। बोलो भैया तिवारी जी निवेदन करें, जवाब सुनिए। हाँ, जवाब सुनिए तिवारी जी। आपने कहा कि सती शिशुपति का हंसाने को रोए। आइए थोड़ा आपको पीछे लेके आता हूँ। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। हाँ, दशरथ जी ने मना किया कि मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा कैकेयी, लेकिन नहीं मानी, नहीं मानी। राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया तो महाराज अकेले में बैठे सोच रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं महाराज दशरथ के। हाँ। सोच रहे हैं क्या क्या तिवारी जी निवेदन करते हैं। भगवान दशरथ जी सोच क्या रहे जब राम चले गए वनवास के लिए, क्या अवधेश अपनी, अवधेश अपनी ही रानी पे रो, क्या बात है, अवधेश अपनी ही रानी पे रो, रोए क्यों, क्यों रोए क्यों? हाँ, कि बरसों पुरानी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। बिल्कुल सही बात, पुरानी, बरसों पुरानी। श्राप की याद आ गई, मुझे श्राप मिला था। हाँ। कि जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे तुमको भी मरना पड़ेगा। हाँ। तो बरसों पुरानी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, अवधेश अपनी ही रानी पे रोए, अवधेश अपनी रानी पे रोए, अवधेश अपनी रानी पे रोए। सोच रहे महाराज दशरथ, सोच रहे हैं जब श्रवण कुमार जल भरने गया और मेरा तीर उसको लग गया, तब मेरे सर से सरमन, मेरे सर से सरमन सरयू में सोया, मेरे सर से सरमन सरयू में सोया, तो आज के लिए बीज अरे उस दिन था बोया,
वो पुत्र पिता माँ की सोच रहा है श्रवण कुमार। और महाराज दशरथ सोच रहे हैं क्या पुत्र पिता माँ की परेशानी पे मेरे माता पिता का क्या हो रहा है। तो अवधेश अपनी ही रानी अवधेश अपनी रानी पे रोए अवधेश अपनी रानी पे रोए। ये अंतिम पंक्तियां सुनिए, अंतिम बात सुनिए। महाराज श्रवण कुमार ने कहा कि महाराज मेरे माता पिता प्यासे हैं, बिना जल के मर जाएंगे, ये जल ले जाइए, मेरे माता पिता को पिला दीजिए। पहुंचे महाराज दशरथ, जैसी आहट सुनी तो अंधी अंधों ने कहा बेटा श्रवण, बेटा श्रवण। श्रवण तो है नहीं। कहा कौन? कहा मैं अयोध्या नरेश दशरथ। कहा मेरा पुत्र कहाँ है? तो कहा धोखे में मारा गया है। आपके पुत्र ने कहा था मेरे माता पिता प्यासे हैं, लीजिए जल पी लीजिए। जब इतनी बात कही महाराज दशरथ ने तो अंधी अंधों ने कहा महाराज दशरथ मेरा बेटा मेरे लिए जल लेने गया था क्योंकि हम प्यासे थे, लेकिन कि जल ने छीना जीवन। महाराज जल ने छीना जीवन, न जल भरने जाता ना मेरा बेटा मरता। जल ने छीना जीवन, जल ने छीना लालन, तो छूना ये जलना। तुम पीने की बात कर रहे हो, छुएंगे नहीं इसको क्योंकि इसी जल के कारण मेरा बेटा मर गया है। जल ने छीना लालन तो छूना ये जलना। और अब हमें उन अंधी अंधों ने कहा अब हमें जल ने छीना लालन छूना ये जलना। अरे जल देता जीवन, अब हमें जिंदा जलना। जल जीवन देता लेकिन हमें जिंदा जलना पड़ेगा पुत्र के वियोग में। इसलिए महाराज दशरथ कहा महाराज के सपने में पानी फिरा। मेरे सपने थे कि पुत्र मेरा ऐसा पुत्र है, मुझे चारों धाम करा रहा है, मेरे लिए जल लाने गया, लेकिन आज ये सपने में पानी फिरा, पानी में तो अवधेश अपनी ही रानी अवधेश अपनी रानी बरसों पुरानी कहानी तो अवधेश अपनी ही रानी पे अवधेश अपनी रानी पे अवधेश अपनी ही रानी पे बहुत बहुत धन्यवाद तालियों के लिए।